नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयों का दौर लगातार चल रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, जिसमें आजम खान का नाम तो हर किसी को पता है। आजम खान परिवार पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसका नमूना ये है कि आजम खान अब तक जेल में हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे एक और नेता की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने के संकेत मिले हैं। दरअसल जिस नेता की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे हैं। और मनोज पांडे के खिलाफ लगातार एक खुफिया जांच चल रही थी, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है और उसके मुताबिक मनोज पांडे के ऊपर कार्रवाई होना तय है। जब से मनोज पांडे के खिलाफ कार्रवाई के संकेत मिले हैं, तब से बीजेपी और सपा के नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। बीजेपी का तर्क है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहते वक्त तमाम मंत्रियों ने अकूत संपत्ति कमाई है और इसी के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, फिर चाहे वो गायत्री प्रसाद प्रजापति हो या फिर आजम खान, और अब नाम मनोज पांडे का है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, ताकि बीजेपी अपनी करतूतों को छुपा सके और आवाम के सामने ये मिसाल पेश कर सके कि पिछली सरकार में बहुत घोटाले हुए और इसी के चलते हमने उन पर कार्रवाई की। जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी ने सिर्फ अब तक 5 साल होने को आए हैं, लेकिन अखिलेश यादव सरकार में जो शिलान्यास हुए थे उनके उद्घाटन किए हैं। अपनी तरफ से कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया और ना ही उस पर कोई काम बीजेपी कर पाई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक हैं, जिनमें फायदा उठाने के लिए बीजेपी एक बार फिर सपा नेताओं को टारगेट कर रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे रामपुर में जब विधानसभा चुनाव के उपचुनाव हुए थे, तब आजम खान परिवार के खिलाफ कार्रवाइयों का दौर चला था और जमकर मीडिया में उन खबरों को उछाला भी गया था। और अब एक बार फिर मनोज पांडे भी इसी तरीके से निशाना बनाए जा रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि अगर बीजेपी को लगता था कि वो गलत हैं, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरुआत में ही क्यों नहीं की गई, पंचायत चुनावों के वक्त ही इस कार्रवाई की याद क्यों आई। साथ ही सपा नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, उनमें फायदा उठाने के लिए बीजेपी राजनीतिक द्वेष के चलते सपा नेताओं को टारगेट कर रही है। बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता किसी के ऊपर आरोप लगाकर अपने नेताओं की गलतियों को छुपा नहीं सकते हैं। दरअसल मनोज पांडे के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए अनुसूचित जाति की जमीनों को मनमाने तरीके से अपने नाम करवाया था। विजिलेंस विभाग की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अब वो जो जांच चल रही थी वो जांच अब पूरी हो चुकी है, अब उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का तर्क है कि बीजेपी प्रदेश के तमाम मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की उलझुल कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि महिला सुरक्षा हो, अपराध हो या फिर बेरोजगारी हो, हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार फेल हुई है, विकास का भी कोई काम नहीं हुआ है। और इन मुद्दों पर जब जवाब मांगा जाता है तो बीजेपी सपा नेताओं को टारगेट करना शुरू कर देती है और मनोज पांडे के खिलाफ ये कार्रवाई भी उसी का एक उदाहरण है। सपा नेताओं का तर्क कितना सही है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बीजेपी नेताओं की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं वो भी आने वाले वक्त में तय होंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से जो आरोप सपा नेताओं पर लगाए गए हैं क्या वो सही हैं, या फिर सपा नेताओं की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के चलते सपा नेताओं को टारगेट कर रही है, क्या ये आरोप सही है। आप हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। साथ ही कमेंट करके आप हमें यह भी बता सकते हैं कि हमारी ये खबर आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो तारीफ करिए, नहीं अच्छी लगी तो सुझाव दीजिए, हम उन पर काम करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो वहां भी शेयर कीजिए। साथ ही ताजा तरीन अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।